देखिए आज हम क्या करेंगे, आप लोग की तिमाही परीक्षा 6 है ना। आज हम कुल मिलाकर के कक्षा 9वीं का गणित का अध्याय 1 आपका जो चैप्टर 1 है, क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर 1 का आज हम रिवीजन करेंगे। किसका रिवीजन करेंगे? अध्याय 1 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिवीजन करेंगे। किसका रिवीजन करेंगे? अध्याय 1 का हम क्या करेंगे, रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो अध्याय 1 का हम रिवीजन करेंगे। इससे कुछ इंपॉर्टेंट वाले सवाल यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से। जैसे कि यहाँ पर देखो एक सवाल लिखा है आपका एग्जाम्पल 8। कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 8 है ना। एग्जाम्पल 8 यहाँ पर क्या बोल रहा है, दिखाइए कि 1.27 बराबर 1.27 के ऊपर बार को, इसको यहाँ पर आपको P/Q के रूप में बदलना है। किस रूप में बदलना है आपको? यहाँ पर एक सवाल लिखा है 1.27 है ना। ठीक है, बराबर क्या हो गया 1.27 बार को आपको भिन्न के रूप में चेंज करना है। यहाँ पर आपको एक दशमलव संख्या लिखी गई है। कौन सी लिखी गई है? दशमलव संख्या। ये डेसिमल वाली संख्या है, दशमलव वाली संख्या है। इस दशमलव वाली संख्या को आपको भिन्न के रूप में बदलना है, अंश बटा हर के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? अंश बटा हर के रूप में लिखना है। बहुत सरल सवाल होता है। इसके लिए यहाँ पर हम सिंपल क्या डालेंगे, यहाँ पर हम हल डालेंगे। क्या डालेंगे? हल। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माना। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? माना। जिस किसी भी संख्या को आपको अंश बटे हर के रूप में आपको चेंज करना है, उस संख्या को x के बराबर माना जाता है। किसके बराबर माना जाता है? x के बराबर। हमको इस संख्या को चेंज करना है, इस संख्या को हम x के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर? x के बराबर। इसको हम क्या लिखेंगे? x बराबर 1.27 बार। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x बराबर 1.27 बार लिख लेंगे इसको हमेशा। ठीक है, इस संख्या को हम किसके बराबर मान लेंगे? x के बराबर हम मान लेंगे। मान लिया x के बराबर। अब x का हो गया x, बराबर का बराबर, 1 का हो गया 1, दशमलव का दशमलव, 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार। इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। कौन बार बार रिपीट हो रहा है? 2 बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखो 27 का हो गया 27 देखिए मैं अभी आप लोग को गणित नहीं करवा रहा हूँ। गणित में अध्याय 5 तक हमने खत्म कर चुके हैं ना। अभी आपका रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, है ना। इसलिए मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो देखिए ये हो गया यहाँ पर आपका, इतना समझ में आया आप लोग को। इसको हम क्या नाम देंगे? समीकरण 1 नाम देंगे। क्या नाम देंगे? समीकरण 1। यहाँ पर कितने अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं? 2 अंक क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। ये पहला अंक हो गया, ये दूसरा अंक। यहाँ पर 2 अंक क्या हो रहे हैं? बार बार रिपीट हो रहे हैं। हो रहा है बार बार रिपीट। कितने अंक रिपीट हो रहे हैं बार बार? 2। अगर 2 अंक बार बार रिपीट होते हैं तो कितने का मल्टीप्लाई करना है? 100 का मल्टीप्लाई करना है। कितने का मल्टीप्लाई करना है? 100 का। अगर 2 डिजिट बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 00 मतलब 100 का मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 अंक बार बार रिपीट होते हैं तो कितने का मल्टीप्लाई करते हैं हम? 1000 का। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कितने अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं? 2 अंक। तो हम कितने का गुणा करेंगे? यहाँ पर हम 100 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, किसके दोनों पक्षों में? समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कितने का गुणा? 100 का गुणा करने पर। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम कितने गुणा करेंगे? 100 का गुणा। इधर भी कितने गुणा कर देंगे हम? 100 का गुणा। बराबर का हो गया बराबर। इसमें भी कितने गुणा कर देंगे? 100 का। यहाँ पर लिख दिया मैंने 100 गुणा। ये कितना लिखा है? 1.27 इतने यहाँ पर लिखा हुआ है ना। इसके बाद 100, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 × x कितना होगा? यहाँ पर आपका 100x होगा। कितना x होगा? 100x। इधर भी 100 का मल्टीप्लाई और इधर भी कितने का मल्टीप्लाई? 100 का मल्टीप्लाई। अब देखना, इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम समीकरण 2 नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसको? हम समीकरण 2। अब करना कुछ नहीं है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को कर लेना है, घटा देना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 2 में से हम कितना घटा देंगे? समीकरण 1 घटा देंगे। जब ये सवाल में करवा रहा था कितने लोग आए थे कोचिंग? हाथों पर करो जो आया था। इतने लोग ने बस पढ़े, बाकी किसी ने नहीं पढ़ा है। चलो समझो तो, है ना।
अब अच्छे समझ आता हूँ। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से घटाना, समीकरण 1 को क्या करना है, घटाना है। तो कैसे घटेगा, बराबर के इस तरफ वाले से बराबर क्या इस तरफ वाला घटेगा, और बराबर के उस तरफ वाले से बराबर का उस तरफ वाला घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, बराबर किस तरफ, यहाँ पर कितना है 100x, कितना है यहाँ पर आपका, और बराबर किस तरफ कितना है, एक ही x। इस तरफ के 100x से इस तरफ का x घट गया, क्या होगा, ये घट गया, बराबर बराबर का बराबर। अब यहाँ पर एक स्टेप और करना है। देखो यहाँ पर मैं बराबर किस तरफ से बराबर किस तरफ वाला घट जाएगा, तो यहाँ पर इसका गुणा नहीं करे अपन ने, तो अगले स्टेप में गुणा कर देना। गुणा कैसे करोगे, यहाँ कितने जीरो है, कितने जीरो है, 2 जीरो है, 0.2 संख्या के बाद खसक जाएगा। यहाँ पर कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो दशमलव कहाँ चल जाएगा, 2 संख्या के बाद चला जाएगा। 1 का हो गया 1, दशमलव कहाँ चल जाएगा, 2 जीरो है तो कितनी संख्या के बाद, 2 संख्या के बाद चला जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या 7 के बाद लग जाएगा, 2 और 7 के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। 2 7 का हो गया 2 7, डेड डेज है तो यहाँ पर 2 7 को हम एक और बार लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, हाँ डेड डेज का क्या होगा, डेड डेज। इसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, 1.2727 माइनस कर रहे हैं, 1.2727 क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको माइनस कर रहे हैं, है ना। बराबर के इस तरफ वाले से बराबर के इस तरफ वाला घटा दिए, बराबर के उस तरफ वाले से बराबर के उस तरफ वाला हमने क्या कर दिए, घटा दिए। क्लियर हुआ कि नहीं। अरे इसको हमने किसके बराबर मान लिए, x के बराबर मान लिए। जिस किसी भी दशमलव को आपको भिन्न में चेंज करना है, अंश बटे हर में चेंज करना है, उस संख्या को हम किसके बराबर मान लेते हैं, x के बराबर मान लेते हैं। x का हो गया x, बराबर का 1 का हो गया 1, 2 7 बार बार रिपीट हो रहा है, 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7, ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पर 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, कितने गुणा कर देंगे हम, दोनों पक्षों में 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इधर भी कितने गुणा कर देंगे, 100 का, 100 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 100x, बराबर का बराबर। इस तरफ भी कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को कर देंगे, घटा देंगे। बराबर किस तरफ कितना है, 100x, बराबर किस तरफ कितना है, 1x। 100x में से 1x यहाँ पर हमने क्या कर दिए, घटा दिए। बराबर किस तरफ जे है, ये लिख दिया मैंने, गुणा कर दिया हूँ और ये लिख दिया हूँ। ठीक है, माइनस इस तरफ कितना है, यहाँ पर आपका ये संख्या है, इसको भी यहाँ पर हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब 100x में से 1x गया, कितना बचेगा, 100x में से 1x गया, कितना बचा, 99x। इसके बाद दशमलव के बाद से 27 27 27 27 27 है, दशमलव के बाद भी क्या है, 27 27 27 27 27 है। तो दशमलव के बाद के पूरे 27 में से दशमलव के बाद के पूरे 27 क्या होगा, घट गए, और कितना हो गया, 0 हो गया। और 127 में से 1 गया, कितना बचेगा, 126 बचेगा। आया कि नहीं आया समझ में, पक्का आ गया। दशमलव के बाद के पूरे 27 को दशमलव के बाद के पूरे 27 ने निपटा दिया, है ना, घटा करके क्या कर दिया, 0 कर दिया। दशमलव के इधर 127 और दशमलव के इधर कितना है, 1 है। 127 में से 1 गया, कितना बचेगा, 126। x का हो गया x, 126 का हो गया 126। इस तरफ 99 काय में x के गुणा में है, पक्षांतर करेंगे काय में जाएगा, बट्टे में, और यही क्या हो गया आपका आंसर। बनेगा नहीं बनेगा, पक्का बन जाएगा। उतारोगे इसको, अरे सुनो, मोबाइल किसके पास नहीं है एंड्रॉइड। अब मैं उतारने में ना समय बर्बाद नहीं करवा सकता, मैं उतारने में समय बर्बाद करवा सकता हूँ क्या, नहीं। तो सुनना, रुको रुको, अभी नहीं हाथ नीचे करो, मेरी बात सुनना। मैंने एक बार उतारवा चुका हूँ, एक बार आप लोगों ने लिख चुके हो, ठीक है। किसी कापी में, आपकी कापी में नोट्स, तो आप पूरी फोटो को क्या करना, खींचना, आज खींच लोगे, उसको काम डाल देना, 9वीं क्लास के ग्रुप में डाल देना। जिसके पास नहीं लिखा है वो उससे लिख लेंगे, ठीक है। जो सवाल है समझा रहा हूँ ना मैं उसको, ठीक है। किसी एक को मैं ग्रुप का एडमिन बना दूंगा, है ना, तो वो फोटो डाल सकता है, ठीक है, खींच करके, है ना। नहीं, अरे तो दोनों में डल जाएंगे ना। लड़की लोग का ग्रुप अलग है, लड़कों का अलग है, बस 2 ही ग्रुप है, ज़्यादा नहीं है। लड़कियों का अलग है और लड़कों का अलग है ना, ठीक है। समझ में आएगी, सवाल समझ में आएगी नहीं, है ना। और जिसको लिखने का शौक है तो वो अभी स्पीड में लिखो, है ना।
लिखते भी चलो साथ में और समझते भी चलो, क्योंकि रिवीजन चल रहा है। और बाकी सुनो, और बाकी एक बात ये भी है, बुक में आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा। कहाँ पे? एग्जाम्पल पढ़ लेना। हाँ, पहले मैंने बहुत समय दिया हूँ लिखवाने के लिए, अब से समझाऊंगा मैं, है ना, क्या करूँगा। देखो यार, ये तो लिखा है, ये पूरा लिखा लिखा है बुक में, एग्जाम्पल में। अब एग्जाम्पल लो, समझो। एग्जाम्पल कौन सा? नो, है ना, एग्जाम्पल नो। समझते भी चलो साथ में, लिखते भी चलो, जो करना करो, है ना। क्या लिखा है? 0.235 डेस बराबर 0.235 के ऊपर बार। किसके ऊपर बार? 235 के ऊपर बार। इसको काय में चेंज करना है आपको? P/Q में। क्या करना है? इसको बदलना है। देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, परीक्षा की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? परीक्षा की दृष्टि से, समझना। यहाँ पर एक दशमलव संख्या लिखी गई है। क्या लिखी गई है? 0.2353535353535। जीरो का हो गया जीरो, दशमलव का हो गया दशमलव, अरे दो का हो गया दो। क्या बार बार रिपीट हो रहा है? 3535353535। तो 35 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार, क्योंकि ये बार बार आ रहा है, इसलिए अपन ने इसके ऊपर क्या लगा दिए? बार लगा दिए। अब जिस किसी को भी डेसिमल से भिन्न में चेंज करना होता है, उसको हम किसके बराबर मानते हैं? एक्स के बराबर। किसके बराबर? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हल डालेंगे, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माना एक्स बराबर 0.235 के ऊपर बार। अरे एक्स का हो गया 0.2 का हो गया, अरे 3-5 के ऊपर बार है ना, तो क्या लिखेंगे हम? 3-5 3-5 3-5 डेस। इसको क्या नाम देंगे? समीकरण। कितने अंक बार बार रिपीट हो रहा है बच्चों? यहाँ पर 2 अंक बार बार रिपीट हो रहा है, कितने गुणा कर देंगे? 100 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में। समीकरण 1 के ये वाले पक्ष में भी और समीकरण 1 के वो वाले पक्ष में भी, दोनों पक्षों में कितने गुणा करेंगे? 100 का गुणा करने पर। दोनों पक्षों में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बराबर किस तरफ भी कितने गुणा? 100 का। 100 × x कितना हो जाएगा? 100x। बराबर के उस तरफ भी कितने गुणा कर देंगे? 100 का। यहाँ लिख देंगे 100 गुणा 0.235 डेस कर दिया। यहाँ पर 100 गुणा। बाहर चल जा, लेकिन बात मत कर, दोनों को बोल रहा हूँ, ठीक है? बात करना है, बाहर चल जाओ। 100x का यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100x बराबर 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो। 2 जीरो है, दशमलव कहाँ चल जाएगा? 2 संख्या के बाद। कितनी संख्या के बाद? 2 संख्या के बाद। दशमलव यहाँ पर यहाँ लग जाएगा, ठीक है? किसके बाद लग जाएगा? 23। 23 के बाद चल जाएगा, और 5 3 5 3 5 3 क्या हो जाएगा? 5 3 5 3 5 3 हो गया। इतना क्या हो गया? 5 3 5 3 5 3। इसको हम क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? समीकरण 2। क्या नाम देंगे? समीकरण 2। अब करना कुछ नहीं, क्या करेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 कर लेंगे, यहाँ पर हम घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। समीकरण 2 में समीकरण 1 क्या कर लेंगे? यहाँ पर हम घटा देंगे। बराबर किस तरफ कितना है? यहाँ पर 100x, और बराबर किस तरफ कितना है? 1x। 100x में से 1x क्या कर लेंगे? यहाँ पर हम घटा देंगे। 100x माइनस 1x, और बराबर किस तरफ कितना है? 23.535353। 23.5353 डेस। इसमें से क्या घटा रहे हैं यहाँ पर हम? बराबर किस तरफ वाला है? क्या है? 0.235353535। 0.2353535
3 5 डैश डैश। अब घटाऊं इसको मैं, देखो ये कितना लिखा है 23.5353, कितना लिखा है, और ये कितना लिखा है 23.2353, 0.23 इतना ही लिखा है। 3 में से 3 गए, 5 में से 5 गए, 3 में से 3 गए, 5 में से 2 गए, और 23 का कितना बचा 23.3। इसमें से इसको घटाने पर कितना बचा 23.3। 100 एक्स में से 1 एक्स गया, कितना बचेगा एक्स। इसमें से इसको माइनस करें, कितना बचा 23.3। ठीक है, दशमलव बाद के जीरो को लिखो तो भी चल जाता है, नहीं लिखोगे तो भी चल जाता है। एक्स का हो गया एक्स, कितना लिखा है यहाँ पर 23 का 23। 3 का हो गया 3 बटे 99 इस तरफ बुढ़े में है, इससे 99 कहाँ में जाएगा बटे में। इधर एक संख्या के पहले क्या लगा था दशमलव, इधर क्या लगा था एक संख्या के पहले क्या लगा था, तो नीचे कितने जीरो लग जाएंगे 1 जीरो, कितने जीरो लग जाएंगे 1 जीरो। ठीक है, एक संख्या के पहले यहाँ पर क्या लगा था दशमलव लगा था, तो यहाँ कितने जीरो लग जाएंगे 1 जीरो लग जाएगा, और ये क्या हो गया आपका आंसर। उतार लो नहीं, अब हटाओ, क्या उतारोगे, तो एक बार दे दिए उतारने के टाइम, रिवीजन चल रहा है ना, क्या चल रहा है रिवीजन चल रहा है। बन जाएंगे इस टाइप के सवाल, पक्का बन जाएंगे। देखो अब कुछ सवाल और समझो। या फिर मैं जब समझाता हूं ना तो साथ में हाथ भी चलने दो और दिमाग से समझ भी लो, है कि नहीं। दोनों काम साथ साथ चलने दो। चलो अब इंपॉर्टेंट सवाल जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है, आप लोग को तिमाही परीक्षा में देखने के लिए मिल सकते हैं, है ना। जैसे कि आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 13, एग्जाम्पल नंबर कौन सा 13। यहाँ पर क्या लिखा है 2 करनी 2 धन 5 करनी 3 एवं करनी 2 माइनस 3 करनी 5 को क्या करना है यहाँ पर जोड़िए। क्या लिखा है जोड़िए का मतलब क्या होता है जोड़ना है, जोड़िए का मतलब क्या होता है जोड़ना है। क्या करना है ना, क्या करना है। अब देखो कैसे जोड़ेंगे अपन, किस किस को जोड़ना है, इसको और इसको। क्या करना है जे कितना लिखा है 2 करनी धन 5 करनी, बाहर शेर आया है ना यही। और ये कितना लिखा है करनी 2 माइनस, दोनों का करेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे। अब एक चीज देखना, जिनकी जात एक जैसी रहती है ना वो ही आपस में क्या होते हैं जुड़ते हैं। ठीक है, पवार किससे जुड़ता है और साहू किससे जुड़ता है, अरे ये नहीं आया समझ में। तो उसकी जात कितनी है करनी 2, कितनी है तो ये किससे जुड़ेगा करनी 2 वाले से जुड़ेगा। इसकी जात कितनी है करनी, तो ये करनी 3 वाले से ही जुड़ेगा। ठीक है, आया समझ में, सरल भाषा में बता दिया मैंने, है ना। अब 2 करनी 2 और 1 करनी 2 कितने हो जाएंगे 2 लड़का और 1 लड़का, कितने लड़के 3 लड़के। तो वैसे ही 2 करनी 2 और 1 करनी 2 कितने जाएंगे 3 करनी 2। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। सॉरी 3 करनी 3 लिखा है बुक में, है ना, गलती से 5 लिख दिया मैंने। अब
ये कितने करनी 3 है? 5 करनी 3 काय का है? धन का है। और 3 करनी 3 काय का है? ऋण का। जब एक संख्या धन वाली होती है, दूसरी ऋण वाली होती है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या क्या करते हैं? घटाते हैं। 5 करनी 3 में से 3 करनी 3 गया, कितना बचेगा? अरे देखो, 5 लड़की में से 3 लड़की गई, कितनी लड़की बची? 2 बची ना, है ना? तो 5 करनी 3 में से 3 करनी 3 चल जाएगा, कितना बचेगा? 2 करनी 3। कितना बचेगा? 2 करनी 3। 2 करनी 3। 5 बड़ा के 3 बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? 5। 5 बड़ा के 3 बड़ा? 5 बड़ा। बड़ी संख्या धन की चिन्ह का जाएगा? धन का। और यही क्या हो गया? आंसर। बैठो, क्या हो गया? बेग लड़की लोग को समझाना, वो 3 ही बैठे वहाँ पे। कितने लोग बैठे? 3 ही। सर को इधर है, इधर खसको, बेग पूरे नीचे रखो। एक बेंच में 6 लोग बैठते हैं। कितने बैठते हैं? तुम कितने बैठे हो? कम ही बैठे हो। ये क्या हो गया तुम्हारा? यहाँ पर आंसर हो गया। एग्जाम्पल कौन सा? 14। एग्जाम्पल 14 देखो। 6 करनी 5 को 2 करनी 5 से गुणा करो। जोड़ना घटाना सीख गया कैसे करना है? करनी वाले का समान करनी वाले से समान करनी वाले क्या होता है? जुड़ेगा या फिर घटेगा। अब गुणा करने का नियम समझना। गुणा करने का नियम क्या होता है? गुणा करने का नियम बारीकी समझना, ठीक है? पेपर में कोई भी संख्या आए, कोई भी डिजिट चेंज करके आए, आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है? ये कितना लिखा है यहाँ पर? 6 करनी 5। ये कितना लिखा है? 2 करनी 5। दोनों का यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? गुणा कर रहे हैं। तो इसका नियम जो होता है, इसका नियम जो होता है, संख्या का गुणा संख्या के साथ कर दो, और करनी वाले गुणा किससे कर दो? करने वाले से। यहाँ पर कितना लिखा है? 6 और 2। तो 6 गुणा किससे कर देंगे हम? 2 से। और करनी 5 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? करनी 5 से। हो गया? अब 6 दूनी कितना हो गया? 12। 6 दूनी कितना हो गया? हो गया 6 दूनी कितना? 12। कोष्टक का कोष्टक। करनी करनी देखो, जे भी करनी, जे भी करनी, जे भी करनी, जे भी करनी। अरे करनी करनी, बड़ी वाली करनी। और ये दोनों गुणा करना है नहीं कि नहीं? तो पहले इन दोनों को एक साथ लाना पड़ेगा ना। तो ये 5 और ये 5, ये हो गया 5 गुणा 5। करनी करनी का हो गया करनी, और ये दोनों एक की करनी के अंदर, ठीक है? 12 का हो गया 12। करनी का हो गया 5 × 5 को हम क्या लिख सकते? 5 की घात 2 लिख सकते। 5 की घात 2 मतलब 5 गुणा 5। वर्ग से करनी तो कितना बचा? 12 गुणा वर्ग से करनी कट गई, सिर्फ कितना बचेगा? 5। और 12 पंच कितना हो जाएगा? 60। और यही क्या हो गया? दिस इज द आंसर। ये क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। हो गया आंसर। पहले समझो ना। एग्जाम्पल कौन सा? 15। एग्जाम्पल 15 समझना है ना। देखो यहाँ पर अब भाग देना, समझो भाग देना ना। यहाँ पर लिखा है 8 करनी 15 को किससे भाग देना है? 2 करनी 3 से भाग देना है। किसको किससे भाग देना है? 8 करनी 15 को 2 करनी 3 से क्या करना है? क्या करना है? दे भाग। यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल। किसको देना है? 8 करनी 15 को किससे? 2 करनी 3 से क्या करना है? भाग देना है। दे दिया भाग मैंने। जो हो गया 8 करनी 15, जो हो गया 2 करनी 3, ये क्या कर दिया हमने? भाग दे दिए। यहाँ पर हो गया 8 करनी 15। भाग का मतलब क्या होता है? बटा। और 2 करनी 3 का हो गया 2 करनी हो गया। अब भाग का नियम समझना। संख्या का भाग किससे देंगे? संख्या से देंगे।
और करनी वाले का भाग किससे देंगे? करनी वाले से हम देंगे। तो यहाँ पर हो गया 8, इसका भाग हम किससे करेंगे? 2 से। और ये भी करनी, ये भी करनी, यहाँ करनी में कितना है? 15, बटे का हो गया बटे, और यहाँ पर कितना है? 3, यहाँ पर कितना है? 3। इसको इससे भाग कर दिए, करनी करनी का हो गया करनी, 15/3 का हो गया 15/3, 2 एक कम और 2 चौ 8, करनी में 3 एक कम, 3 5, यही क्या हो गया? बनेगा नहीं बनेगा, भाग देते हैं, उतारो जल्दी से। उतार लो सवाल, उतार लिए? मैं भगा दूंगा बाहर, पहले बोल दे रहा हूँ, तू शांत। देखो कुछ सूत्र यहाँ पर होते हैं ना, बुक के पेज नंबर 25 में लिखे हुए हैं। जैसे देखो पहला सूत्र क्या होता है समझना, अगर करनी के अंदर ए बी लिखा हुआ है, क्या लिखा करनी के अंदर? एक करनी, उसके अंदर ए इंटू बी क्या हुआ है? लिखा हुआ है। तो उसको आप कैसे लिख सकते हो? अलग अलग करके आप उसको लिख सकते हो। आप लिख दो कि एक बार क्या करनी ए और दूसरे करके लिख दो करनी बी। करनी के अंदर कितना लिखा है? ए भी लिखा है, तो उसको हम क्या लिख देंगे? एक बार करनी के अंदर ए इंटू एक बार करनी के अंदर कितना? बी। करनी के अंदर ए इंटू करनी के अंदर बी। करनी करनी का कितना हो जाएगा? करनी ए इंटू बी का कितना हो जाएगा? यहाँ पर ए बी हो जाएगा। ये क्या है? ये क्या है आपका? करनी का कुछ नियम होते हैं गुणा भाग करने के। दूसरा नियम यहाँ पर क्या होता है? करनी में ए बटे बी। करनी में कितना लिखा है? ए बटे बी। तो ऊपर एक ही करनी के अंदर भाग हो रहा है, क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। करनी के अंदर कितना लिखे हमने? ए बटे बी लिखे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार करनी के अंदर कितना? ए बटा का बटा, और एक बार क्या लिख देंगे? करनी के अंदर बी। ये क्या है? यहाँ पर आपका सूत्र है। क्या है आपका? ये सूत्र है। ठीक है, मिटा दो इसको। चलो ठीक है, बाकी एग्जाम्पल्स है, ये क्या आपको बुक में लिखे लिखाए मिल जाएंगे, और मैंने पहले लिखवा चुका हूँ। अब मैं आपको लिखवाऊंगा क्यों यार? क्योंकि मैंने एक बार जब लिखवा चुका हूँ तो दूसरी बार है ना, ये नहीं समझाऊंगा बस। हाँ, और जो बच्चे बुद्धिमान रहते हैं वो लोग क्या करते हैं? दोनों काम करते हैं, वो लिखते भी जाते हैं और समझते भी जाते हैं। आप लोग को पता है जो बुद्धि होती है ना, बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? जूता बुद्धि और कंबल बुद्धि और केला बुद्धि। कौन सी बुद्धि? केला। जूता, कंबल और केला बुद्धि। जूता बुद्धि किसको बोलेंगे? जूता में एक बार सूजा घुसेड़ो, नहीं, सबसे पहले कंबल बुद्धि। कंबल में अगर एक बार सूजा घुसेड़ोगे और निकाल लेना तो कुछ फर्क पड़ता क्या? जैसे कि वैसे रहेगा कंबल, ओढ़ने वाला कंबल। तो कई लोग ऐसे रहते हैं, उनको कितने ज्ञान दे दो, कितने सूजा घुसेड़ दो, कितने ज्ञान दे दो, कछु दिमाग के अंदर घुसता है क्या? है ना? तो उन लोग के लिए क्या डायलॉग रहता है? गधा को तो ज्ञान गधा ही लाए कान, है ना कि नहीं? होगा ये लोग। दूसरे में आते कौन? जूता बुद्धि। जूता में अपन सूजा घुसेड़ो और निकालो, तो जितना अपन डालेंगे उतने को छेद ही रहेगा। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको जितना बोलेंगे ना वो अपने उतने काम करेंगे, अपना दिमाग लगाते क्या? नहीं, है ना कि नहीं? उसको बोलेंगे जब बाजार जाना और प्याज लेके आना, है ना, और उसकी दुकान से लेके आना, और वो दुकान अगर नहीं खुलेगी तो वापस जाए खाली हाथ, जबकि दूसरे के पास जा सकता था वो, है ना? ठीक है, तो कई लोग ऐसे होते हैं अपन उनको जितना सिखाएंगे वो उतना ही सीखते हैं। और अगली होती है केला बुद्धि। उस केला के पत्ते में एक इतना सा फाड़ो, वो फटता चला जाता है पूरा का पूरा केला का पत्ता, है नहीं कि नहीं? तो कई लोग ऐसे होते हैं उनको इतनी सी हिंट मिल जाए, इतनी सी हिंट के जरिए वो अपना पूरा काम कर लेते हैं, है ना? ऐसे बुद्धिमान लोग रहते हैं, है ना?
उनको एक सवाल समझाओ 50 सवाल कर लेंगे, है ना कि नहीं, ऐसे वाले रहते हैं ना। तो कौन सी बुद्धि बनाना है अपन को, केला बुद्धि, है ना कि नहीं। कल रात को केला खा ली तो मेरा गला हल्का सा डिस्टर्ब हो गया है। अब एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल कौन सा, 16। सवाल लिखा है 5 धन करनी 7 इंटू 2 धन करनी 5। ठीक है, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, प्रश्नावली की आप खुद भी मतलब समझ लेना, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर समझना क्या हो रहा है। यहाँ पर एक कोष्टक के अंदर लिखा है 5 धन करनी 7 और दूसरे कोष्टक के अंदर लिखा है 2 धन करनी 5। और यहाँ पर अगर देखा जाए एक प्रकार से तो 2 कोष्टक का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितने कोष्टक का, 2 कोष्टक का यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गुणा। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या डालेंगे, हल डालेंगे। और 2 कोष्टक का हम गुणा कर रहे हैं। पहला कोष्टक कितना लिखा है, 5 धन करनी 7 और दूसरा कोष्टक क्या लिखा है, 5। दोनों कोष्टक को हमने क्या लिख ली, जैसे का वैसा लिख लिए। अब यहाँ पर देखना, पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा, किससे गुणा, पहले कोष्टक की पहली संख्या गुणा दूसरे कोष्टक से करेंगे, है ना। पहले कोष्टक की पहली संख्या गुणा किससे करेंगे, और पहले कोष्टक की दूसरी संख्या गुणा भी किससे होगा, दूसरे कोष्टक से। नियम समझ में आया। पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई भी इससे कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई भी इससे कर देंगे, इसका गुणा भी इससे कर देंगे और इसका गुणा भी इससे कर देंगे। ठीक है, कर देंगे गुणा, करूं, चलो। पहले कोष्टक की पहली संख्या यहाँ पर क्या है, 5, क्या है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। ये कितना लिखा है, 2 धन करनी 5, 2 धन करनी 5। इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इससे कर देंगे, कर दिए। इसका गुणा इससे मैंने जे कर दिया। ठीक है, अब पहले कोष्टक की दूसरी संख्या क्या है, करनी, क्या है, करनी। इसका गुणा भी किससे हो जाएगा, इससे। तो कितना लिखा, धन का धन, करनी 7 का करनी 7। इसका गुणा किससे कर देंगे, 2 धन करनी 5 से, 2 धन करनी 5 से, है ना। इसका मल्टीप्लाई भी इससे और इसका मल्टीप्लाई भी इससे। ठीक है, अब 5 का गुणा इस कोष्टक से हो रहा है, इसका गुणा इससे भी होगा, इसका इससे भी। 5 का हो जाएगा पहले किससे, 2 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 गुणा 2, धन का हो गया धन, इसका इससे हो गया, अब इसका इससे भी होगा। ठीक है, इसका गुणा इस पूरे कोष्टक से हो रहा है ना, तो इसका इससे भी करेंगे और इसका इससे भी करेंगे। तो पहले 5 का 2 से कर दिए, जे हो गया, धन का हो गया धन। अब 5 का हम किससे कर देंगे, करनी 5 से। किससे कर देंगे, करनी 5 से। तो कितना हो जाएगा, 5 करनी 5, धन का हो गया धन। अब करनी 7 का गुणा इस कोष्टक से हो रहा है, तो करनी 7 का इससे भी करेंगे और करनी 7 का इससे भी करेंगे। तो कितना, जो करनी 7 इंटू 2 का कितना हो जाएगा, 2 करनी 7, धन का हो गया धन। इसका किससे करेंगे, इससे भी करेंगे। तो करनी 7 का किससे हो जाएगा, करनी 5 से हो जाएगा। ठीक है, करनी 7 का किससे कर देंगे, करनी 5 से कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, करनी 7 का हम किससे कर देंगे, करनी 5 से कर देंगे। बराबर का बराबर, 5 दूनी कितना हो गया, 10, धन का हो गया धन। 5 करनी 5 का हो गया, 5 करनी 5। ठीक है, धन का हो गया धन। 2 करनी 7 का हो गया, 2 करनी 7, धन का हो गया धन। अब करनी करनी का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैसे होता है, करनी करनी को हम क्या लिख लेंगे, बड़ी वाली करनी, और 7 गुणा 5 को हम कर देंगे, 7 गुणा 5। समझ में आ रहा है। अरे ये भी करनी, ये भी करनी, करनी करनी को हमने क्या लिख दिए, बड़ी वाली करनी, और इसके अंदर 7, इसके अंदर 5, क्या हो जाएगा, 7 गुणा 5, 7 गुणा 5। बराबर का बराबर, 10 का धन। 5 करनी 5 का 5 करनी 5, धन। 2 करनी 7 का 2 करनी 7, धन। करनी का करनी, 7 पन्ना, और यही क्या हो गया, आंसर। बनेगा नहीं बनेगा, सबसे बन जाएगा। जो उतारना उतारो जल्दी से, खटाक से।
जिनका उतार के हो गया वो रफ में करो प्रैक्टिस, जिनने पहले उतार ली वो रफ में बिन देख करके देख लो एक बार। देखो अगला सवाल देखो आगे का, कौन सा हो गया यहाँ पर आपका 16वां हो गया। अब इसके इसी का दूसरा देखना, इसी कौन सा दूसरा, यहाँ पर क्या लिखा है 5 धन करनी 5, इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 5 ऋण करनी 5 से करेंगे। यहाँ पर दोनों कोष्टक का हम क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं। समझो कितने कोष्टक का गुणा हो रहा है 2 कोष्टक का। तो देखो कैसे करेंगे, पहले कोष्टक की पहली संख्या गुणा किससे हो जाएगा दूसरे कोष्टक से। ठीक है, पहले कोष्टक की पहली संख्या कितनी लिखी है 5, बारे की समझना। पहले कोष्टक की पहली संख्या कितनी है 5, इसका मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे दूसरा कोष्टक 5 ऋण करनी 5 से, 5 ऋण करनी 5 से। अब पहले कोष्टक की दूसरी संख्या कितनी लिखी है यहाँ पर करनी 5, इसका मल्टीप्लाई भी किससे होगा दूसरे कोष्टक से। तो कितना लिखा प्लस का करनी 5, इसका मल्टीप्लाई भी किससे होगा दूसरे कोष्टक से 5 ऋण करनी 5 से, किससे होगा 5 ऋण करनी 5 से। पहले कोष्टक की पहली संख्या गुणा दूसरे कोष्टक से कर देंगे, जो हो गया। पहले कोष्टक की दूसरी संख्या गुणा भी किससे कर देंगे दूसरे कोष्टक से। करनी 5 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 5 ऋण करनी 5 से, 5 ऋण करनी 5 से। अब 5 का गुणा इस कोष्टक से हो रहा है तो 5 का गुणा इससे भी होगा, 5 का गुणा इससे भी होगा, तो इन दोनों गुणा कर देंगे। 5 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 5 से, 5 का हो गया 5, इससे गुणा किससे कर देंगे 5 से। इसका इससे हो गया, अब इसका इससे भी होगा, माइनस का हो गया माइनस, इसका इससे भी होगा। 5 इंटू करनी 5 है कितना हो जाएगा 5 करनी 5। ठीक है, कोष्टक संख्या गुणा कोष्टक से हो रहा है, मतलब इसका इससे भी होगा और इसका इससे भी होगा। कर दिए। अब धन का हो गया धन, इसका इससे भी करेंगे और इसका इससे भी। तो करनी 5 का किससे हो जाएगा 5 से, तो कितना हो जाएगा 5 करनी 5, माइनस का माइनस, फिर करनी 5 का किससे करेंगे करनी 5 से, इसका इससे कर देंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा करनी 5 इंटू करनी 5। ठीक है, इसका इससे कर दिए जे हो गया और इसका इससे कर दिए जे हो गया। ठीक है, अब इसका इससे कर दीजिए हो गया, इसके इससे कर दीजिए हो गया, इसके इससे कर दिए हो गया, इसके इससे कर दिए ये हो गया। कोष्टक का गुणा करना समझ में आया आप लोग को। ठीक है, अब 5 गुणित 5 पचम कितना हो जाएगा 25, पचम माइनस का माइनस, 5 करनी 5 ऋण का और 5 करनी 5 काय का धन का। जब एक संख्या धन वाली हो और दूसरी संख्या कौन सी हो ऋण वाली, तो 5 करनी 5 में से 5 करनी 5 गया, कितना बचेगा 0। कितना बचेगा समझो बारीकी से, 5 करनी 5 में से 5 करनी 5 गया, कितना बचेगा 0, और सिर्फ कितना बचा माइनस का माइनस। करनी 5 इंटू करनी 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं करनी 5 की होल घात 2। समझना, करनी 5 इंटू करनी 5 को हम क्या लिख सकते हैं करनी 5 की होल घात 2। 25 का हो गया 25, वर्ग से करनी वर्ग से करनी वर्ग से करनी सिर्फ कितना बचा 5, 25 में से 5 गया, कितना बचेगा, और यही क्या हो गया उतार लो। 25 में से 5 गया, कितना बचेगा 20। हाँ उतार ली इसको सबने, कर ली नोट। चलो अब देखो आपका अगला तीसरा एग्जाम, तीसरा सवाल कौन सा बारीकी समझना, कौन सा आपका है ना
एग्जाम्पल 16 का तीसरा, यहाँ पर क्या लिखा है, करनी 3 धन करनी 7 की होल घात कितनी है, 2 है। करनी 3 धन करनी 7 की होल घात कितनी है, 2 है, लिखा हुआ है। यहाँ पर देखना, करनी 3 धन करनी 7 की होल घात कितनी, 2। इसको हम क्या लिख सकते, करनी 3 धन करनी 7, इसकी होल घात 2 है, मतलब कोष्टक का कितने बार गुणा होगा, 2 बार। तो यहाँ पर हो जाएगा करनी 3 धन करनी 7। देखो ये कोष्टक की घात 2 है, मतलब कोष्टक का कितने बार गुणा कर दिया हमने, 2 बार यहाँ पर क्या कर दिए, गुणा कर दिए। इसकी घात कितनी है, 2 है, मतलब कितने बार गुणा कर दिए, 2 बार हमने क्या कर दिए, गुणा कर दिए। अब कैसा करोगे, पहले कोष्टक की पहली संख्या गुणा दूसरे कोष्टक से, और पहले कोष्टक की दूसरी संख्या गुणा भी दूसरे। करनी 3 का गुणा भी किससे जाएगा, इस वाले कोष्टक से, और करनी 7 गुणा भी किससे जाएगा, इस वाले कोष्टक से। ठीक है, अब करनी 3 का होगा, करनी 3, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, करनी 3 धन करनी 7 से, करनी 3 धन करनी 7 से कर दिए। अब पहले कोष्टक की दूसरी संख्या गुणा भी किससे कर देंगे, इससे कर देंगे। धन करनी 7 का होगा, धन करनी 7, इसका मल्टीप्लाई भी इससे कर देंगे। कितना लिखा, करनी 3 धन करनी 7, करनी 3 धन करनी 7 कर दिए गुणा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इस कोष्टक से हो रहा है, इसका इससे भी होगा, इसका इससे भी। करनी 3 का किससे जाएगा, करनी 3 से, तो जाएगा करनी 3 इंटू करनी 3 हो गया। तो जाएगा करनी 3 इंटू करनी 3। धन का हो गया धन, इसका इससे हो गया, ये लिख दिया। अब इसका इससे भी कर देंगे। करनी 3 का हम किससे कर देंगे, करनी 7 से, करनी 3 का किससे हो जाएगा, करनी 7 से। अब इसी प्रकार इसका इससे भी जाएगा और इसका इससे भी। धन का हो गया धन, करनी 7 तक इससे जाएगा, करनी 3 से, करनी 7 तक इससे जाएगा, करनी 3 से। इसका इससे कर दिए। अरे सुनो, ये खाली इससे गुणा में नहीं, ये पूरे कोष्टक के गुणा में है ना, तो लड्डू मिलेगा, सबको बटेगा कि नहीं बटेगा, जिसमें बटेगा और जिसमें भी बटेगा, दोनों में क्या हो जाएगा, ये बट जाएगा। इसका इससे कर दीजिए, हो गया, धन का हो गया धन। अब इसका इससे कर देंगे, करनी 7 का हम किससे कर देंगे, करनी 7 से, करनी 7 का हम किससे कर देंगे, करनी 7 से। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिए मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। कोष्टक का गुणा करना सीखिए। पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से कर दिए, इसका मल्टीप्लाई भी इस कोष्टक से कर देंगे, ये कर दिए। फिर इसका इससे ये हो गया, इसका इससे ये हो गया, इसका इससे ये हो गया, इसका इससे ये हो गया। ठीक है, अब करनी 3 इंटू करनी 3 को हम क्या लिख सकते हैं, करनी 3 की होल घात 2। करनी का हो गया, करनी 3 इंटू 7 का क्या हो जाएगा, 3 गुणा 7। धन का हो गया धन, करनी में 7 और करनी में 3 क्या लिख देंगे इसको हम, करनी में 7 भी करनी के अंदर, अरे 3 भी करनी के अंदर। करनी का क्या हो गया, करनी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 गुणा 3 धन। करनी 7 इंटू करनी 7 है, क्या लिख दो, करनी 7 की होल घात 2 लिख दोगे। अरे करनी 7 इंटू करनी 7 को हम क्या लिख देंगे, करनी 7 की होल घात कितनी, 2 लिख दिए। इसके बाद वर्ग से करनी कट गई, सिर्फ कितना बचा, 3। वर्ग से करनी कट गई, सिर्फ कितना बचा, 3 धन। करनी का करनी, 3 7 21 धन। करनी का हो गया करनी, 7 तिया 21 धन। वर्ग से करनी कट गई, सिर्फ कितना बचा, 7। कितना बचा, 7। 7 और 3 कितने होंगे, 10 धन। एक करनी 21 और एक करनी 21, कितने करनी 21, 2 करनी 21। और यही क्या हो गया आंसर। उतार लो इसको स्पीड में।